दोस्तों यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने वाले तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजनीतिक शास्त्र के 30 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास को देखेंगे। काफी महत्वपूर्ण होगा, सारा सवाल पूछे गए सवाल होगा, इसलिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी ध्यान से देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। नया साथी जितने भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जोरों शोर से इस चैनल पे अभी 12th की तैयारी कराई जा रही है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। बहुत काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951 ईस्वी, 26 जनवरी 1952 ईस्वी, ये इनमें से कोई नहीं। तो एक नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था, तो आप सभी को 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 2 11 18 को आप सभी को याद रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न करा है गांधी 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 1930 में जो गांधी जी आंदोलन की शुरुआत की थी, उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न का है, तीसरा नंबर प्रश्न का भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में अगर आप सभी से कभी भी पूछे तो बताना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, राधाकृष्णन जी को यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया था, और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हम क्या चीज मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, 5 सितंबर को इनका जन्म भी हुआ था। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर प्रश्न का, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। द्वितीय आम चुनाव की बात किया जा रहा है, तो चौथे नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो चौथे का सी करेक्ट आंसर 1957 ईस्वी में भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ था। देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन पूछा गया 2014 2013 में, यह क्वेश्चन लगातार पूछा गया था। 2020 के लिए यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो भारतीय संविधान का निर्माण का दाता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहा जाता है। ठीक है, लेकिन पांचवा नंबर प्रश्न को आपको समझना पड़ेगा, तो 5 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर भी आपका ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट संविधान सभा का गठन किया था, ये सारी चीज को ध्यान नहीं देना। देखिए कितना टॉप लेवल का क्वेश्चन 2012 2014 2018 2019 में पूछा गया था। यार ये क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपका मुस्लिम लीग की स्थापना अगर पूछे कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो छठे नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ। अरे बाबू देख लो कितना भी क्वेश्चन सब है, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सातवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों एकदम करेक्ट आंसर आप सभी का आ रहा है, क्या हो जाएगा, तो सातवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर प्रश्न देखिए, 8वां नंबर प्रश्न का पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या पूछे तो 543, कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो क्या बताएंगे। 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए, सॉरी पहली लोकसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या आपको पूछ रहा है, सॉरी, तो यहाँ पे 489 हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे वो वाली बात नहीं, वहां पर अगर वो वाली बात रहता तो 543 और 545 होता। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो 1885 में हुआ। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो एम ह्यूम डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ये सब उनके अध्यक्ष सब थे। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, एम ह्यूम नामक अंग्रेजी किस राजनीतिक दल की स्थापना किया था। तो ये यानी कांग्रेस पार्टी की स्थापना इन्होंने ही किया था, जिसका नाम था एम ह्यूम। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न के 11 नंबर प्रश्न काफी कमाल का, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया। तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो समाजवादी पार्टी की स्थापना जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न काफी कमाल का क्वेश्चन है, कह रहा पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील जो समझौता हुआ था वह भारत और चीन के बीच हुआ था। ये क्या कलर टून क्या आ रहा है बार बार, आई रियली सॉरी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। 13 नंबर प्रश्न क्या, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुआ। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुआ था। तो 13 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1961 ईस्वी में। काफी भी क्वेश्चन सब है, आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखना और अपनी तैयारी को बेहतर करना। 14 नंबर प्रश्न का 1952 में आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थान पर विजय प्राप्त हुआ था। तो 14 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 3 पे क्या हो जाएगा, 3 पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न का एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही, एक दलीय प्रभुत्व यानी
एक दलीय व्यवस्था जहां पे रहता है उसके संदर्भ में कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही हो जाएगा? ऑप्शन ए में कह रहा है विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। ऑप्शन बी में कह रहा है जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व या एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से। और ऑप्शन डी में कह रहा है एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। तो 15 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, यानी विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव है, इसीलिए वहां एक दलीय व्यवस्था चलता है। 16 नंबर प्रश्न का 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 16 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम कमाल का आप सभी का आंसर है ESM नबूजुद्दी, इसका नाम था नबरूदीपाद, ठीक है, इसका नाम था नबरूदीपाद, याद रखेंगे EMS नबरूदीपाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर प्रश्न का। 17 नंबर प्रश्न का साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1924 ईस्वी में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन है। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या है? साम्यवादी दल का मुख्य समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना, गरीब मजदूरों और किसानों की शोषण से मुक्त या पूंजीवादी की संपत्ति या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथी कहा जाएगा। तो 18 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। मेरे प्यारे साथी जो भी छात्र अभी तक हमारा नोट्स प्राप्त नहीं किए हैं, आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट करता था, राजनीतिक शास्त्र में अगर आप कमजोर है, अगर राजनीतिक शास्त्र के नोट्स प्राप्त करना चाहते तो दिए गए नंबर पे एक बार संपर्क कीजिए और नोट्स प्राप्त कर लीजिए। हमारे नोट्स में आपको 500 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, जो सारा का सारा VVI क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव लगभग 150 प्रश्न मिल जाएगा। उसके बाद गेस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, 90 से अधिक गेस क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण नोट्स है, उस नोट्स को आप सभी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न का आंसर आप सभी को बता दिया ना। तो 19वां प्रश्न का आंसर आपका ये हो जाएगा हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, ठीक है, भारतीय जनसंघ की मुख्य उद्देश्य था। 20वां प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? 20वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर विचार बल दिया था? साम्यवादी दल या कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनसंघ या साम्यवादी पार्टी? तो यहाँ पे करेक्ट समाजवादी पार्टी। तो 20वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20वां प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी। क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी करेक्ट आंसर आपका 20 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। आइए 21वां प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों। 21वां प्रश्न कर रहा है 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? जनता पार्टी में, साम्यवादी पार्टी में या समाजवादी पार्टी में, साम्यवादी पार्टी में या कांग्रेस पार्टी में? तो यहाँ पे 21वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, जनता पार्टी में। ये कौन सी चीज आ रहा है, बार बार परेशान कर रहा है। चलिए कोई नहीं। 22वां प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न का राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? तो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? तो आप सभी को याद रखना है, क्या हो जाएगा? संयुक्त समाजवादी पार्टी। आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, सारा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। देखिए 23वां प्रश्न का गांधी जी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का मुख्य उद्देश्य था? गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का सबसे मुख्य उद्देश्य था? समाजवादी पार्टी का, साम्यवादी पार्टी का, स्वतंत्र पार्टी का या जनता पार्टी का? तो यहाँ पे 23वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी का। क्या था? तो स्वतंत्र पार्टी का यह मुख्य उद्देश्य। देखिए कितना VVI क्वेश्चन है, कितना बार प्रश्न पूछा गया, 2012, 2019, 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो 24वां प्रश्न में आपसे भी कभी भी नहीं फंस सकते, एकदम करेक्ट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न का स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने के लिए किस भारतीय सेना का प्रमुख योगदान रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पे 25वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न करा 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया था? तो 26वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? एकदम कमाल का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, किसान मजदूर प्रजा पार्टी का। अगला क्वेश्चन 27वां प्रश्न के 27वां प्रश्न करा संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? भारत का या संयुक्त राज्य अमेरिका का या चीन का या मैक्सिको का? देखिए ये छोटा छोटा वीडियो 30 प्रश्न 20 प्रश्न का लाऊंगा, इसमें इसीलिए फास्ट में चलता हूं, तो आप सभी को भी फास्ट में आंसर देना है क्योंकि एग्जाम का काफी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करना है, तो एक तरीके से समझिए रिवीजन है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी को वीडियो को ध्यान से देखना है। तो 27वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम कमाल का आंसर है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। क्या हो जाएगा? संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश का राजनीतिक दल है? तो मैक्सिको देश का यह राजनीतिक दल है जिसका नाम है संस्थागत क्रांतिकारी दल। ठीक है, 28वां प्रश्न क्या? 28वां प्रश्न क्या रहा है?
कि भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादी की सरकार बनी थी, बिहार से, मद्रास से, या उत्तर प्रदेश से, या केरल से। तो 28वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। केरल में कांग्रेस पार्टी की स्थापना यानी हार हुआ था और वहां पे साम्यवादियों का यानी सरकार बना हुआ था। ठीक है, 29वां प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न का 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक मानने जाने के पीछे निम्न में से कौन से प्रमुख कारण है? यानी 1960 का दशक काफी खराब दशक माना गया था कांग्रेस पार्टी के लिए। इसके क्या कारण है? चीनी आक्रमण, या बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, या सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, या उपरोक्त में से सभी। तो 29वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकदम डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र डी बता रहे सही है। चीनी आक्रमण भी हुआ था, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी भी था, सांप्रदायिक दंगा तथा क्षेत्रीय विभाजन हो रहा था। अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? 30 नंबर प्रश्न, 1857 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्य क्या थे? राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, या विदेशी उद्योगों से राष्ट्रीयकरण करना, या पुनः रोजगार में पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, या डी में उपरोक्त में से सभी। तो 30वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो 30वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी यानी उपरोक्त में से सभी। तो यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नए साथी जितने भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए, और नोट्स नहीं प्राप्त किए तो जल्दी से जल्दी आप हमारे दिए गए नंबर पर ही केवल संपर्क करेंगे 8920713254 पे संपर्क कर आप हमसे पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए हर हाल में, क्योंकि पीडीएफ अगर आपके पास रहेगा तो मात्र 15 दिन भी बचा रहेगा ना, तो आप तैयारी कर बहुत अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। कितना नंबर ला सकते हैं सर आपके पीडीएफ पढ़ने से? तो मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर जैसा भी राजनीतिक शास्त्र का अगर आप पीडीएफ प्राप्त कीजिएगा तो राजनीतिक शास्त्र के केवल पीडीएफ को अच्छे से पढ़ने से आप 85 से अधिक नंबर हासिल करेंगे। केवल राजनीति यानी 85 नंबर से अधिक हासिल करेंगे। इसका मतलब क्या, अगर आपकी तैयारी और बेहतर होगा तो आप 90-95 नंबर तो ऐसे ही ले आएंगे आसानी से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।